हेलो हेलो और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, ये वही सियोरिटी वाला वीडियो है जिससे क्वेश्चन पक्का आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है डिफाइन ह्यूमन राइट्स। डिफाइन ह्यूमन राइट्स, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। बेसिकली इसमें हमें ह्यूमन राइट्स का पूरा डेफिनेशन करना है, उसका कॉन्सेप्ट, उसका मीनिंग, उसका नेचर, हर चीज़ को समझाना है। तो ह्यूमन राइट्स आर दोज बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम विच बिलोंग टू एवरी इंडिविजुअल. Simply because he or she is a human being, these rights are essential for dignity, liberty, equality, and development of human personality. मीन्स ह्यूमन राइट्स वैसे बेसिक राइट है जो कि हर एक इंसान को मिलना चाहिए। ह्यूमन राइट एसेंशियल राइट है, मीन्स ह्यूमन राइट काफ़ी ज़रूरी है। ये लोगों का डिग्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ह्यूमन राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजियस, जेंडर, नेशनैलिटी, लैंग्वेज और सोशल स्टेटस। ह्यूमन राइट्स सबको मिलता है, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजियस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, नेशनैलिटी की बेसिस पे। अब आइए कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट समझ लें। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट एवरी पर्सन इज बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स. These rights protect individual from injustice, exploitation, oppression, and abuse. Human rights are universal in nature because they are applicable to every person throughout the world. अब ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है? ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान जब जन्म लेता है तो वो फ्री होता है और इक्वल होता है, इसीलिए उसे इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। अब ये राइट्स जो है, ये ह्यूमन राइट्स बेसिकली उसे इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन मीन्स शोषण से बचाते हैं। अब जी ये जो राइट्स है ये यूनिवर्सल है, मीन्स नेचर में और पूरे वर्ल्ड में हर कोई को मिला हुआ है। मीनिंग की बात कर ले, द मीनिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, पर्सनल सिक्योरिटी. It also includes social, economic, political and cultural right. For example, right to education, right to freedom of speech, right to equality, right to work are human rights. मीन्स ह्यूमन राइट्स में क्या क्या आता है? ह्यूमन राइट्स में आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, साथ ही साथ ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, ये सब इंक्लूड करता है। अब नेचर की बात करें तो मैंने अभी पहले आपको बताया कि ह्यूमन राइट्स कैसा है, यूनिवर्सल है। ह्यूमन राइट्स कैसा है? यूनिवर्सल है, इसका मतलब है कि ये राइट्स सभी इंसानों को मिला हुआ है। अब ह्यूमन राइट्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे इंश्योर पीसफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ। ह्यूमन राइट्स क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पीसफुल और डिग्निफाइड लाइफ को मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो दे प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. ह्यूमन राइट्स प्रमोट सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी एंड सोशल वेलफेयर. अब ह्यूमन राइट्स आर द एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी, मीन्स मानवता का विकास और इसे समृद्ध बनाने में ह्यूमन राइट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिस्कस द क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट. बेसिकली हमें ह्यूमन राइट्स के टाइप को बताना है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़रूरी मुझे लग रहा है, ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो ह्यूमन राइट्स आर क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज ऑन देयर नेचर एंड पर्पस. आइए सारे कैटेगरीज को पढ़ ले। सबसे पहला है सिविल राइट. सबसे पहला क्या है? सिविल राइट. सिविल राइट आर दोज राइट विच प्रोटेक्ट पर्सनल फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल. सिविल राइट्स ऐसा राइट है जो कि पर्सनालिटी को बचाते हैं, जैसे पर्सनल फ्रीडम को बचाते हैं और लिबर्टी को बचाते हैं। ये सब क्या है? सिविल राइट्स. ये सब क्या है? सिविल राइट्स. अगला आते हैं पॉलिटिकल राइट्स. अगले क्या है? पॉलिटिकल राइट्स. पॉलिटिकल राइट्स इंश्योर सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ कंट्री. मीन्स ऐसे राइट जिससे हम लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में, कंट्री के पॉलिटिकल डेवलपमेंट में जुड़ सके, उन्हें क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल राइट्स. इसमें कुछ राइट इंक्लूड होते हैं जैसे राइट टू वोट, राइट टू कंस्टेंट इलेक्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. इकोनॉमिक राइट की बात करें तो ये इकोनॉमिक वेलबींग से रिलेटेड होते हैं. दीज राइट इंक्लूड राइट टू वर्क, राइट टू फेयर वेजेस, राइट टू प्रॉपर्टी. सोशल राइट की बात करें तो सोशल राइट इंश्योर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी. दीज राइट इंक्लूड राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू हाउसिंग, राइट टू फैमिली लाइफ. बेसिकली सोशल राइट्स क्या है? ऐसे राइट्स जो कि सोसाइटी में इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करते हैं. अगला आता है कल्चरल राइट. कल्चरल राइट प्रोटेक्ट द ट्रेडिशन, लैंग्वेज एंड रिलीजन.
कल्चरल राइट किसे बचाते हैं? ट्रेडिशन, लैंग्वेज और रिलीजन को। फिर आता है कलेक्टिव राइट्स। कलेक्टिव राइट्स बिलोंग टू ग्रुप और कम्युनिटीज रेदर देन इंडिविजुअल। दीज इंक्लूड राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पीस एंड इन्वायरमेंटल राइट्स। बेसिकली कलेक्टिव राइट्स क्या है? ऐसे राइट्स जो इंडिविजुअल को ना बिलोंग करके पूरा कम्युनिटी को बिलोंग करता है। जैसे सबसे पहले आता है राइट टू डेवलपमेंट, मीन्स पूरा कम्युनिटी में हर कोई को अधिकार है डेवलपमेंट का। फिर आता है राइट टू पीस, मीन्स शांति बनाए रखना। अगला आता है इन्वायरमेंटल राइट्स, इन्वायरमेंट को बचाना और उसे प्रोटेक्ट करना। तो ह्यूमन राइट्स आर ब्रॉड इन स्कोप एंड कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राइट अ ऐसे ऑन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR। हमें इस पे एक ऐसे लिखना है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो पहले तो सबसे पहले आपसे इसका फुल फॉर्म ही पूछ सकता है। अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको चैनल का वीडियो पसंद आ रहा हो या फिर आपको लग रहा हो कि कुछ सीखने को मिल रहा है, काम का मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसा वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपका एक भी सब्सक्राइब मेरे किसी अचीवमेंट से कम नहीं होता, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट. It was adopted by United Nations General Assembly on 10 December 1948 in Paris after Second World War. मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो इतिहास का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से एक है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था, जो कि किया गया था 10 दिसंबर 1948 में। कहाँ पे किया गया था? पेरिस में, और जस्ट आफ्टर किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब UDHR का मेन ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि आखिर UDHR का मेन काम क्या है। तो इट वाज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी एंड प्रिवेंट रिपीटेशन ऑफ atrocities committee during war. It is established a common standard of rights and freedom for all people and nation. तो बेसिकली इसका काम क्या था? इसका काम था ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना और ऑपरेशन से बचाना। इसका बेसिक एम ये था कि पूरे वर्ल्ड में सबको कॉमन राइट्स मिल सके, सबका फ्रीडम बराबर हो सके। The UDHR consists 30 articles which describe various human rights and fundamental freedoms. These rights include right to life, liberty, security, freedom from slavery, freedom of expression. अब मेजर फीचर्स की बात करें UDHR की, तो इट रिकोगनाइज इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। सब के लिए ये समानता और वो सम्मान मांगता है। इट प्रमोट्स फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस इन वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में फ्रीडम, जस्टिस और पीस को प्रमोट करता है। इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिटेट्स द डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ये डिस्क्रिमिनेशन पे रोक लगाता है। इट इंक्लूड्स सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। ये सब मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया है। ऑल्दो ह्यूमन UDHR इज़ नॉट legally binding, it greatly influences nation constituencies and international treaties. Many countries have incorporated its principle into laws and constitution. तो देखिए ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर देश पे पाबंदी ही लगा रहा हो कि आपको ये तो फॉलो करना ही पड़ेगा, बट जब से UDHR बना है तब से काफ़ी देश अपने कानून में इन सब लॉ को ध्यान में रख के अपना कानून बना रहे। सिग्निफिकेंस ऑफ UDHR इज़ वेरी ग्रेट, इट इज़ रिगार्डेड एज फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन राइट। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि UDHR को बोला जाता है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन राइट्स। इट इंस्पायर्स सेवरल इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड इंस्टीट्यूशन फॉर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि है एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ UNHR काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हमें फंक्शन बताना है और उसका रोल बताना है। तो आइए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इम्पोर्टेंट रोल और फंक्शन को समझते हैं। 4 का आंसर देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। इट वॉज established बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टू रिप्लेस फॉर्मल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो सबसे पहले ये UNHRC क्या है? तो UNHRC क्या है?
ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है। क्या है? इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी है जिसका मेन काम है प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2006 में। और किसके द्वारा हुआ था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और पहले इसका नाम था ह्यूमन राइट्स कमीशन। पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता था इसके लिए? ह्यूमन राइट्स कमीशन। द हेडक्वार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज लोकेटेड इन जेनीवा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनीवा पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर फिक्स टर्म्स। अब आइए देख लेते हैं। द मेन रोल ऑफ UNHRC इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स ग्लोबली। इट एड्रेसेस ह्यूमन राइट वॉलेशन, रिकमेंड मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। अब इनके मेन फंक्शन की बात कर ले तो सबसे पहला है प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट। सबसे पहला क्या है? प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट। द काउंसिल प्रमोट्स अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। इसका मेन काम क्या है? दूसरे देशों में जाना और उनमें ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वायलेशन, इट इन्वेस्टिगेट केस ऑफ ह्यूमन वायलेशन सच एज डिस्क्रिमिनेशन, टॉर्चर, वायलेंस और अनलॉफुल डेडिकेशन, अनलॉफुल डिटेंशन। मीन्स इसका काम है कि अगर कुछ इलीगल हो रहा है, ऐसा चीज़ हो रहा है जिससे ह्यूमन राइट्स वॉलेट हो रहा है, तो उसे इन्वेस्टिगेट भी करता है। इसमें आता है ह्यूमन राइट्स वॉलेशन में जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, टॉर्चर, वायलेंस और अनलॉफुल डिटेंशन मीन्स पकड़ के जेल में डाल देना। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिदम, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू, द काउंसिल रिव्यू द ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज रेगुलरली। मीन्स ये सारे देशों का ह्यूमन राइट्स चेक करता है कि सही से काम कर रहा है या नहीं। रिकमेंडेशन, इट प्रोवाइड्स सजेशन एंड रिकमेंडेशन टू कंट्रीज फॉर बेटर राइट प्रोटेक्शन। ये कंट्री को रिकमेंड करता है और सजेशन देता है ताकि वहाँ का ह्यूमन राइट्स मैनेजमेंट और अच्छा कैसे हो जाए। स्पेशल प्रोसीजर्स, इट अपॉइंट एक्सपर्ट एंड स्पेशल रिपोर्टर्स टू एग्जामिन ह्यूमन राइट्स इश्यूज़। मीन्स इसके पास स्पेशल एक्सपर्ट है जो कि एग्जामिन करते हैं ह्यूमन राइट्स इशू को। दस UNHC प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ग्लोबल पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिस्कस यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल 2007। अब ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये भी मैं मार्क करा रहा हूँ। तो आइए इस आंसर को समझ लिया जाए। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2007। द डिक्लेरेशन वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडिजीनियस और ट्राइबल कम्युनिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। बेसिकली ये है क्या? राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल। तो ये एक प्रोग्राम है, एक डिक्लेरेशन है जो कि UN द्वारा साइन किया गया था ताकि जो इंडिजीनियस लोग हैं, मीन्स ट्राइब्स है, ट्राइबल कम्युनिटी है पूरा वर्ल्ड का, उनका राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, उनका डिग्निटी और आइडेंटिटी को मेंटेन किया जाए। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है इंडिजीनियस पीपल आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ पार्टिकुलर रीजन हु हैव देयर ओन ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज एंड सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इंडिजीनियस पीपल क्या है या फिर ट्राइबल पीपल क्या है? तो ऐसे लोग जो उस रीजन का पर्टिकुलर ऑफिशियली मेंबर है, मीन्स वो रीजन ही पूरा उन्हीं का है, जो अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, अपना कल्चर है, अपना लैंग्वेज है और अपना सोशल इंस्टीट्यूशन है। द डिक्लेरेशन रिकॉग्नाइज द इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैव हिस्टोरिकली सफर्ड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या करता है? ये डिक्लेरेशन बताता है कि जो इंडिजीनियस पीपल है, जो ट्राइबल्स हैं, वो उनके साथ ना सदियों से अत्याचार हो रहा है। किस बेसिस पे? पहले तो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, दूसरा एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट, उन्हें अपने जगह से भगा दिया जा रहा है। अब द इम्पॉर्टेंट राइट रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस डिक्लेरेशन आर। इस राइट का सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। Indigenous people have right to determine their political status and pursue economic, social and cultural development। पहली बात तो है कि जो इंडिजीनियस पीपल है उन्हें ये राइट, ये जो डिक्लेरेशन है वो सबसे पहला बात देता है उनका पॉलिटिकल स्टेटस मेंटेन करना। क्या मेंटेन करना? पॉलिटिकल स्टेटस। वो परस्यू कर सकते हैं इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट। अब राइट टू लैंड एंड रिसोर्स, दे हैव राइट टू ओन, यूज़ एंड कंट्रोल देयर ट्रेडिशनल लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स। उनको एक और राइट मिलता है कि वो जो उनका ट्रेडिशनल ज़मीन है, ट्रेडिशनल नेचुरल रिसोर्स है, वो उन पूरी तरह से उसे ओन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इवन उसे कंट्रोल तक कर सकते हैं। कल्चरल राइट्स, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैव राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। अब इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को एक और इससे राइट मिला जो कि है कल्चरल राइट। इसका मतलब वो अपना ट्रेडिशन बचा सकते हैं, लैंग्वेज बचा सकते हैं, कस्टम बचा सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें प्रमोट भी कर सकते हैं।
right to education and health, they have equal access to education, health care and development opportunities. अब उन्हें राइट टू एजुकेशन और हेल्थ केयर भी मिला है, मीन्स हेल्थ केयर और एजुकेशन में उनका भी इक्वल एक्सेस है, उनके साथ कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अगला है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। दिस डिक्लेरेशन प्रोटेक्ट इंडिजीनियस पीपल फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस। अब ये जो डिक्लेरेशन है ये बेसिकली इंडिजीनियस पीपल को ना हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है और वायलेंस से बचाता है, चाहे वो एक्सप्लॉयटेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो वायलेंस ही क्यों ना हो, चाहे वो रेडियल डिस्क्रिमिनेशन ही क्यों ना हो, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस से ये वाला डिक्लेरेशन वो लोग को बचाता है। अब ये डिक्लेरेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट्स प्रमोट इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्राइबल पीपल ग्लोबली। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सप्लेन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इन इंडिया। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक बात और मैं बता देना चाहूँगा कि आपको क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे, जी हाँ, जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे वो सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट इन 1993 इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉ इंटेक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बेसिकली ह्यूमन राइट 1993 क्या है? एक लॉ है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था ताकि ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन और भी बेहतरीन तरीके से हो सके। The act came into force on 28 September 1993. Its main objective is to safeguard human rights regarding to life, liberty, equality, dignity guaranteed by Constitution and International Convention. बेसिकली इस लॉ का या फिर इस राइट का मेन काम क्या था? इसका राइट काम था सेफ गार्ड करना ह्यूमन राइट्स को, रिगार्डिंग किसके? लाइफ के, लिबर्टी के, इक्वालिटी के, डिग्निटी के, जो किसके द्वारा दिया गया है इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा। The Act provides for establishment of institutions such as National Human Rights Commission, States Human Rights Commission and Human Rights Courts. अब ये जो लॉ आया उससे कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ, मीन्स कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ? तो पहले आता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, फिर आता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और फिर आता है ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स। इस एक्ट का मेन फीचर की बात कर ले तो सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NHRC। द एक्ट स्टेब्लिश द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एट नेशनल लेवल। दूसरा इसका फीचर का बात कर ले तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी इस्टेब्लिश किया। तीसरा ह्यूमन राइट्स कोर्ट। चौथा है इंक्वायरी पावर्स। द कमीशन कैन इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉलेशन। अब ये जो कमीशन बनेगा मीन्स इसके आप अगर इस पे देखेंगे तो इस पे एक स्पेशल फीचर था जो कि था ह्यूमन राइट एक्ट्स कमीशन। अब वो कमीशन है वो किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है जिनमें उन्हें लगे कि ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन हुआ। अगला फीचर है रिकमेंडेशन। इट कैन रिकमेंड कंपनसेशन एंड करेक्टिव मेजर्स टू द गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट को कंपनसेशन और करेक्टिव मेजर्स भी बताती है ताकि ह्यूमन राइट क्या रहे? प्रोटेक्टेड रहे। द एक्ट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ये एक्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्ट्रेंथ करता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इस पे हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो द NHRC इज अ स्टेटरी बॉडी स्टैब्लिश्ड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, जो अभी हमने ऊपर में पढ़ा। इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1993। इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1993 फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। NHRC इज हेडेड बाय चेयरपर्सन हु इज़ यूजुअली फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NHRC का चेयरपर्सन कौन होगा? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैंने ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो में भी बताया है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फंक्शन ऑफ NHRC की बात कर ले तो इट इन्वेस्टिगेट कंप्लेन रिलेटेड टू ह्यूमन लॉ वायलेशन, मीन्स वो उन कंप्लेंट्स को देखता है जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट होते हैं। अगले फंक्शन की ओर देख ले तो इट विजिट्स प्रिजन, डिटेंशन सेंटर एंड करेक्शियल इंस्टीट्यूशन टू एग्जामिन लिविंग कंडीशन। बेसिकली NHRC क्या करता है? आपके सारे प्रिजन्स में जाता है, सारे जेल्स में जाता है और जितने भी सुधार गृह होते हैं ना सब में जाता है और चेक करता है कि वो लोग सही कंडीशन में रह रहे हैं या नहीं, या फिर उनका ह्यूमन राइट्स कहीं छीना तो नहीं जा रहा है। इट रिव्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड रिलेटेड टू ह्यूमन राइट। अब ये इसका बेसिकली वही फंक्शन है कि ये सेफ गार्ड करता है ह्यूमन राइट्स को और देखता है कि कहीं कोई राइट छीना तो नहीं जा रहा। इट प्रमोट ह्यूमन राइट अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन एंड रिसर्च। अब ये ह्यूमन राइट अवेयरनेस को भी
मीन्स ह्यूमन राइट अवेयरनेस को भी प्रमोट करता है। कैसे करता है? एजुकेशन से और रिसर्च से। इट रिकमेंड्स कंपनसेशन और एक्शन इन केस ऑफ वॉयलेशन। अगर कोई भी तरह का ह्यूमन राइट वॉयलेशन हुआ है तो ये उसे कंपनसेट भी करता है और एक्शन भी लेता है उस केस में। इंपॉर्टेंस की बात कर ले तो NHRC प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम अब्यूज़ ऑफ पावर, इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। NHRC सिटीजन्स को किससे बचाता है? अब्यूज़ ऑफ पावर से, मीन्स पावरफुल लोग अत्याचार ना कर सके, इनजस्टिस से और डिस्क्रिमिनेशन से। इट एक्ट एज अ वॉच डॉग फॉर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन इन इंडिया। इट एक्ट एज अ वॉच डॉग फॉर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन इन इंडिया। बेसिकली ये ना इंडिया में ह्यूमन राइट्स का निगरानी करता है। ये किसका निगरानी करता है? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 जाने से पहले फिर से एक रिक्वेस्ट करने आ गया हूँ कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे कंटेंट बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है और आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे किसी अचीवमेंट से कम नहीं होता है। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन? एक्सप्लेन मेजर फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ इन सोसाइटी। अब आखिर ह्यूमन राइट वॉयलेशन है क्या और कितने अलग अलग तरह का ह्यूमन राइट अब्यूज़ हो सकता है सोसाइटी में, उसे एक्सप्लेन करना है। तो आइए समझते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन रेफर्स टू डिनायल और infringement of basic rights and freedom guaranteed to individual. When a person is deprived of dignity, equality, liberty or justice, it is considered as a human right violation. तो ह्यूमन राइट वॉयलेशन है क्या? मीन्स जो हम लोग को अधिकार मिला है अगर वो अधिकार हमसे छीना जाएगा तो उसी को बोलते हैं ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन। इसमें बेसिकली क्या आता है कि आपके साथ इनइक्वालिटी हुआ हो, आपका लिबर्टी से आपको लिबर्टी नहीं मिल रहा हो या फिर आपका जस्टिस छीना जा रहा हो, वो सब ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन के अंदर आता है। Human rights abuse occur when government, organization or individual violate right of others. The violation harms both individual and society. तो आखिर ह्यूमन राइट अब्यूज़ होता कब है? जब कोई गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या दूसरा इंडिविजुअल किसी एक का राइट को छीनने की कोशिश करता है। अब ये सिर्फ उस व्यक्ति को ही बर्बाद नहीं करता, ये समाज को भी दूषित और बर्बाद करता है। ये दोनों के लिए हार्मफुल है। मेजर फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़, सबसे ज़्यादा चलने वाला या फिर मैं कह सकूँ कि मेन फॉर्म क्या है ह्यूमन राइट अब्यूज़ के, तो वो नीचे दिया गया है। सबसे पहले आता है डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन ऑकर व्हेन पीपल ट्रीट अनफेयरली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस और लैंग्वेज। इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी एंड सोशल इनजस्टिस। तो डिस्क्रिमिनेशन जिसका मतलब भेदभाव होता है, तो आखिर ये डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है? डिस्क्रिमिनेशन होता है जब दो लोगों को ना अलग अलग ट्रीट किया जाए, चाहे उनके कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे उनके रिलीजियस के बेसिस पे हो, चाहे उनके जेंडर के बेसिस पे हो या फिर चाहे उनकी लैंग्वेज के बेसिस पे। और डिस्क्रिमिनेशन का मेन प्रॉब्लम क्या है? ये सोसाइटी में क्रिएट करता है इनइक्वालिटी और सोशल जस्टिस। अगला पॉइंट देखते हैं जो कि है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर तो हम सबको पता है, एम्प्लॉइंग चाइल्ड इन हजार्डस वर्क सिचुएशन एंड डिनाइंग देम एजुकेशन इज सीरियस ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन। मीन्स छोटे बच्चों से शिक्षा छुड़ा के उनसे काम कराना भी क्या है? ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन है। फिर आता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फिर क्या आता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बेसिकली मतलब होता है इंसानों को बेचना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व्स इनलीगल ट्रेड ऑफ पर्सन फॉर फोर्स लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और स्लेवरी। मीन्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मैंने बताया मतलब क्या होता है? इंसानों को बेचना, चाहे वो बंधुआ मजदूरी के लिए हो, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए हो या फिर स्लेवरी के लिए हो। टॉर्चर एंड कस्टोडियल वायलेंस। फिजिकल और मेंटल टॉर्चर बाय पुलिस और अथॉरिटी वायलेट्स द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। बेसिकली टॉर्चर और कस्टोडियल वायलेंस क्या है? टॉर्चर और कस्टोडियल वायलेंस क्या है? जब आप कस्टडी में जाते हो या फिर जो जेल में या फिर जो प्रिजन में टॉर्चर किया जाता है कैदियों को, उसे बोलते हैं कस्टोडियल वायलेंस। उसे क्या बोलते हैं? कस्टोडियल वायलेंस। अब इट इज़ बेसिकली होता क्या है? ये होता है टॉर्चर गिवन बाय पुलिस और अथॉरिटीज़, और वो क्या करता है? वायलेट करता है इंडिविजुअल की फ्रीडम और डिग्निटी को। अगला आता है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस हम सबको पता है, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन और चिल्ड्रन विद इन फैमिली इज ऑल्सो अ मेजर ह्यूमन राइट अब्यूज़। फिर आता है डिनायल ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर। लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड बेसिक फैसिलिटीज़ अफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। अगला है एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्कर। अनफेयर वेजेस, मीन्स वर्कर का एक्सप्लोटेशन कैसे होता है वो इस क्वेश्चन में बताया गया। सबसे पहले तो उन्हें कम पगार मिलेगा या फिर उनके काम के हिसाब से पगार नहीं मिलेगा। पुअर वर्किंग कंडीशन, उनका वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब होगा। फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी आर सम वायलेशन ऑफ लेबर राइट्स। दस ह्यूमन राइट्स वायलेशन आर सीरियस चैलेंज टू पीस, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन
का मीन देखा जाए कि ये क्या दिक्कत करने वाला है, तो ये आपके सोसाइटी में पीस कभी नहीं होने देगा, जस्टिस कभी नहीं होने देगा और डेवलपमेंट कभी नहीं होने देगा अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, डिस्कस द चैलेंजेस इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, या तो सेट 1 में देखने को मिलेगा या तो सेट 2 में देखने को मिलेगा। मीन्स ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन करने में इंडिया में और वर्ल्ड में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। तो आइए इसका आंसर देख लें। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज मेजर कंसर्न इन बोथ इंडिया एंड वर्ल्ड। Although laws and institutions exist, several challenges continue to hinder effective implementation. अब देखिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने चाहे ढेर सारा इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बना दिया हो, तब भी बहुत सारा चैलेंजेस जिससे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही। अब कुछ अगर चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहला आता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी डिप्राइव्स पीपल ऑफ फूड, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वीकेंस ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। अब देखिए, पहला चैलेंज है पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी डिप्राइव पीपल ऑफ फूड, शेल्टर एंड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वीकन्स द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। बेसिकली अगर आप इमेजिन करो कोई इंसान बहुत ज़्यादा गरीब हो, जिसके पास खाने के लिए भी रोटी नहीं है, उसको कोई फ़र्क पड़ेगा कि उसके साथ सोशल इंजस्टिस हो रहा है या फिर उसको इकोनॉमिक स्टेटस मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा आता है इलिटरेसी। लैक ऑफ एजुकेशन प्रिवेंट फ्रॉम नोइंग देयर राइट्स एंड क्लेमिंग देयर राइट्स। मीन्स अगर उन लोग को जानकारी ही नहीं होगा, वो लोग अशिक्षित रहेगा, तो वो लोग को पता ही नहीं रहेगा कि वो लोग का ह्यूमन राइट्स क्या है। अगला आता है करप्शन। करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लो फोर्सेस रिड्यूस जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। करप्शन तो पता है, अगर करप्शन आ गया कोई भी बॉडी में, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में, तो वो क्या करेगा, जस्टिस को रिड्यूस कर देगा और अकाउंटेबिलिटी भी कमज़ोर करेगा। फिर आता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जेंडर इनइक्वालिटी हो सकता है या रेडियल प्रीजस्टिस हो सकता है। ये सब आज भी समाज में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके कारण ह्यूमन राइट्स वॉलेट हो रहा है। टेररिज्म एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। वॉर, टेररिज्म इंक्लूड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लीड टू लार्ज स्केल ह्यूमन राइट वॉलेशन। अगर कहीं पे वॉर हो रहा है, टेररिज्म है या फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ह्यूमन राइट्स वॉलेशन यहाँ पे मेंटेन बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमन राइट्स वॉलेशन और ह्यूमन प्रोटेक्शन मेंटेन करना काफ़ी नियर टू इम्पॉसिबल ही हो जाता है। पॉलिटिकल ऑपरेशन। इन सम कंट्रीज गवर्नमेंट सप्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कुछ देश में तो गवर्नमेंट ही बना करके रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जिससे उनका ह्यूमन राइट छीन रहा है। वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। मैनी कंट्री हैव ह्यूमन राइट लॉ बट पुअर इम्प्लीमेंटेशन लिमिट्स देयर इफेक्टिवनेस। बहुत देश के पास लॉज तो है, बट कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इन लॉज को लागू कर पाए। चाइल्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। These issues continues to affect millions of vulnerable people worldwide. आज भी हम सबको पता है कि चाइल्ड लेबर हो रहा है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, और ये तो ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वॉलेशंस में से एक है। तो ये सब के रहते हुए ह्यूमन राइट्स को बचाना ना काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। Therefore, stronger laws, awareness, education and international cooperation are needed for effective human rights protection. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। इसमें हमें ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को डिफ्रेंशिएट करना है। ये आंसर मैंने काफ़ी ईजी फॉर्म में लिख के रखा है ताकि आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में आइए देख लेते हैं अंतर। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। एक तरफ मैंने फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन कर रखा है और एक तरफ ह्यूमन राइट्स। सबसे पहले क्या समझते हैं मीनिंग। फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स है जिन्हें कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जबकि ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल राइट्स अवेलेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग। जबकि ह्यूमन राइट्स क्या है, यूनिवर्सल है और हर एक ह्यूमन बीइंग के पास है। जैसे हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया की बात करोगे तो वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या, वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच फंडामेंटल राइट है और कहाँ पे मिला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। सोर्स की बात करें तो आखिर फंडामेंटल राइट्स का सोर्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स का सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। किससे मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। दे अराइज फ्रॉम डिग्निटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन राइट्स का सोर्स क्या है, ह्यूमन राइट का सोर्स खुद ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस है। स्कोप की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स मेनली अप्लाई टू सिटीजन ऑफ कंट्री।
फंडामेंटल राइट्स किसको मिलेगा? बस सिटीजन ऑफ कंट्री को। जबकि ह्यूमन राइट्स किसको मिलेगा? ग्लोबली मिलेगा, पूरे संसार में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको। प्रोटेक्शन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? नेशनल कोर्ट और लॉज। जबकि ह्यूमन राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल लॉज। ये 3 मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम ऊपर वाले क्वेश्चन में बता रखे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। और अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये रहा राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। जबकि अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें तो राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू डिग्निटी, ये कुछ ह्यूमन राइट्स है। तो यहाँ पे सेशन होता है कंप्लीट। थैंक यू वेरी वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। और एक बात और बता दूँ कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपनों दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ द लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।